Yes, good afternoon, everyone, and welcome to the IP class. So I request everyone to keep your camera active. And so we will start the today's class with there are few queries regarding the practical file. So I today got the message that a few students are finding difficulty in preparing the practical file. So I will announce the mechanism, what is the composition of practical file is, and any query regarding the practical file. So yes, Chetandeep. करो अनम्यूट करो बेटा। हाँ यस सर। और प्रैक्टिकल फाइल बनानी शुरू की है तूने? जी सर, सॉफ्ट कॉपीज है मेरे पास सर, पाइथन का दिया है। हाँ हाँ, सॉफ्ट कॉपी से ही हार्ड कॉपी बनेगी। नो, द फर्स्ट द की थिंग इज कि प्रैक्टिकल फाइल में होना क्या चाहिए? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी देयर इन ए प्रैक्टिकल फाइल? सर कोड्स और उनकी आउटपुट। कोड्स और उनकी आउटपुट, जो प्रोग्राम सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, जो हमने एक होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट। कोई बता सकता है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? व्हाट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट? बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जो हमें सीबीएसई की गाइडलाइंस है कि ये चीज आपकी प्रैक्टिकल फाइल में मस्ट होनी चाहिए। सो दैट इज द बेसिकली नो द बेयर मिनिमम गाइडलाइन सेट बाय द सीबीएसई। तो यस चेतन दी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्ही से है। तो वो हम कैसे पता करेंगे कि हमें प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए? कैसे पता लगेगा? कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे? रानी सर। तो चेतनदीप थोड़ा परेशान होगा कि सारे क्वेश्चन सर मेरे से पूछते हैं। सो नेक्स्ट पाइपलाइन में है हमारे पास गुरलीन इज ऑलरेडी देयर। गुरलीन क्या है? गुरलीन ज्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछता है। सो ये तो क्लास का स्पेशल कैंडिडेट है हु इज आस्किंग मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग प्रियंका अभिनंदन, तो बेटा कैमरा ऑन कर लो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द क्लास। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास, so you can keep your camera in the off mode. तो यस अमरवीर, आप बताओ कि कितने प्रोग्राम होने चाहिए हमारी प्रैक्टिकल फाइल में? हाउ मेनी प्रोग्राम शुड बी देयर? Sir, according to the syllabus given by the CBSE, we can check the list of practicals, which is 30 practicals in total, 15 of Python and 15 of MySQL. तो सबसे पहले हम प्रोग्राम के अंदर जो वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज नो वी आर बेसिकली फाइंडिंग आउट कि ये प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल फाइल कैसी होनी चाहिए, क्लियर, व्हाट शुड बी द कंपोजिशन, एंड इसके अंदर कितने प्रैक्टिकल होने चाहिए, कितने
प्रोग्राम्स हमारे हमने किए होने चाहिए उसके अंदर. सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर this is the window from the syllabus. तो इसमें टोटल आपकी कंपोजिशन दी हुई है कि कितने प्रोग्राम होने चाहिए एंड उसकी जो 30 मार्क्स का हमारे पास प्रैक्टिकल है. दिस इज 30 मार्क्स प्रैक्टिकल. जो फाइनल प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का वो 30 मार्क्स का होगा. और उसकी कंपोजिशन क्या है 30 मार्क्स की? सबसे पहले तो ये है कि पाइथन में से जो प्रोग्राम आएगा दैट विल बी, उसकी वेटेज होगी 11 मार्क्स. 11 marks program will be there in the final practical, clear, based on the Python program. दूसरा हमारे पास 7 marks का क्वेश्चन होगा from MySQL. ठीक है जी. मे बी 80% 90% इसमें क्वेरी होगी. सो कोई ना कोई टेबल बनाने के बाद उसमें कोई ना कोई क्वेरीज दी होगी. दैट दी क्वेरीज आर इंसर्ट ऑपरेशन है, डिलीट ऑपरेशन है, अपडेट, कुछ भी ऑपरेशन आ सकता है फ्रॉम द MySQL साइड. नेक्स्ट है हमारे पास दी नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रैक्टिकल फाइल. अब प्रैक्टिकल फाइल में देयर शुड बी मिनिमम 14 पाइथन प्रोग्राम्स एंड 14 एसक्यूएल क्वेरीज. तो क्वेश्चन अराइजेस, ये 14 कौन से पाइथन प्रोग्राम होने चाहिए और 14 कौन सी एसक्यूएल क्वेरीज होनी चाहिए, इसकी लिस्ट भी दी हुई है. दिस इज द लिस्ट. ऑलरेडी हमने एक एक करके सारे के सारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं क्लास के अंदर. ठीक है जी. सो दिस इज द लिस्ट दैट इज अवेलेबल इन योर सिलेबस. ये बेयर मिनिमम लिस्ट है. ये नहीं है कि अगर इसके अलावा हमने कोई भी प्रोग्राम किया हुआ है तो उसको हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज ऑन द बेयर मिनिमम साइड. तो ये मिनिमम प्रोग्राम उसने मेंशन किए हुए हैं. यू कैन सी हियर प्रैक्टिकल फाइल मिनिमम 14 पाइथन प्रोग्राम्स एंड 14 एसक्यूएल क्वेरीज. क्लियर. तो ये प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपके अंदर मिनिमम होने चाहिए. अगर इसके अलावा कोई प्रोग्राम लिख रहा है सो दैट्स वेरी वेलकम स्टेप. अगर आप कोई अपनी साइड से कोई और प्रोग्राम, ये तो नहीं है कि हमने सारे साल में हमने 14 प्रोग्राम ही किए हुए हैं. वी हैव डन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स. ठीक है. तो जो क्वेरीज सिलेबस के अंदर लिखी हुई है उसके अलावा भी हमने बहुत सारी क्वेरी सॉल्व की हुई है. सो ऑल दोस क्वेरी यू कैन पुट ऑन योर प्रैक्टिकल फाइल. अब क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये हैंड रिटन होनी चाहिए या प्रिंट आउट होना. ये आपकी मर्जी है. अगर किसी को लगता है कि मैंने हैंड रिटन कॉपी बनानी है, ही कैन मेक ए हैंड रिटन कॉपी. अगर आप प्रिंट आउट लगाना चाहते हो तो प्रिंट आउट लगा लो. बट प्रोग्राम की आउटपुट जरूर होनी चाहिए. प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के लास्ट पे आउटपुट जरूर होनी चाहिए. ठीक है. ये ना हो कि सिर्फ कोड ही लिखा हुआ है. सो कोड के साथ साथ ट्राई टू इंक्लूड the output part. And the next component and another very vital component of the practical is 5 marks viva. तो जो भी आप में से आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी वेटेज होगी 5 मार्क्स. सो 14 and 15 20 और 30. सो इससे आपको आप इसको टोटल करके देख लो. सो दिस इज हाउ दी 30 marks are basically spanned up for with regard to the practical file. Yes, निश्चय तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दी प्रैक्टिकल फाइल? सर जैसे कि अगर जो आपने बोला कि 14 मिनिमम होना चाहिए, पर अगर हमने मतलब कि 14 की जगह हम कोई और ऐड करते हैं, जैसे कि 14 में से जरूरी है कि 14 में सब होने चाहिए? नहीं, देखो पता क्या ये 14 किसकी बात कर रहा है. ये देखो हमने ना अभी तक क्लासेस के अंदर जो प्रैक्टिकल किए हुए हैं ये टेंटेटिव लिस्ट दी हुई है उसने. ये 14 प्रोग्राम. तो कम से कम ये 14 प्रोग्राम, इसमें से सिर्फ हमारा ये EMI वाला प्रोग्राम एक पेंडिंग है अभी तक हमारा प्रोग्राम. बाकी सारे ये 13 प्रोग्राम हमने किए हुए. सिमिलरली ओ बेटा ये साथ साथ में म्यूट करते रहा करो. ठीक है. सो व्हाट आई वाज शेयरिंग दिस स्क्रीन इज कि ये 14 ये है हमारे जो पाइथन के प्रोग्राम है, और ऐसे ही हमारे अराउंड अबाउट 12-13 प्रोग्राम है इसके एसक्यूएल के. तो ये तो मिनिमम हमने 1 by 1 सारे किए हैं, तो ये तो होने चाहिए. इसके अलावा अगर आप कोई प्रोग्राम और ऐड करते हो सो दैट्स ए वेलकम स्टेप.
Clear? So I hope that I have answered your query. ठीक है? Yes. और किसी की कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग दी प्रैक्टिकल? और जिसने क्वेश्चन पूछा है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लास. मैंने कॉपी के ऊपर नोट लिखा हुआ है उसका पॉइंट, और जिसने पूछा हुआ है, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास. और फिर से मेरा उसका व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि सर ये कैसे करना है. So there are some basically common points which are very difficult to answer on WhatsApp. Round about 64 बच्चे हैं जो IP के स्टूडेंट्स हैं इन +1. So अगर एक बच्चा मेरे से क्वेरी करके पूछेगा कि सर ये मेरी क्वेरी है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल फाइल, और I will not be able to answer 64 candidates on WhatsApp. So WhatsApp एक basically supporting tool है, but every question can't be answered on the WhatsApp. Yes, still I am saying that किसी का भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी प्रैक्टिकल फाइल, कोई डाउट है, ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है. प्रोजेक्ट इज पार्ट इन दी +2 में आएगा आप लोगों को प्रोजेक्ट, जो हमने पाइथन में प्रोजेक्ट बनाना है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि +1 में अगर आप जितना काम करते हो, दैट इज बेसिकली विल बी हेल्पिंग आउट इन +2. हाँ, यस, प्रियंका का क्वेश्चन है. प्रियंका, यस. सर जो प्रोजेक्ट फाइल बनानी है वो आपको सबमिट भी करवानी है? हाँ, सबमिट करवानी है, साइन करवा लेना. दैट्स अ सेपरेट इशू बेसिकली. वो तो जनवरी में हम देख लेंगे कि कैसे, क्योंकि अब तो देखो ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल जो भी SOP आएगा उसी SOP के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे. तो पहले तो ये है कि जो आप अपनी साइड से काम कर सकते हो कि प्रैक्टिकल फाइल बना के अपने पास कम से कम सॉफ्ट कॉपी बना के आप कभी भी उसका प्रिंट लेके और एडवांस ही प्रैक्टिकल फाइल अपने पास बना कर, ये ना हो कि कल प्रैक्टिकल है और आज आप पूछ रहे हो कि सर इसका प्रिंट लेना है या मैंने सॉफ्ट दिखानी है. सो प्रिंट लेना है अपने पास, प्रिंट लेके रख लो, एंड डोंट वेट फॉर द फाइनल डेट. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ये 20 जनवरी के आसपास ही ये एग्जीक्यूट करना है ये प्रोसेस. सो यू कैन मेक ए प्रैक्टिकल फाइल नाउ ऑन. हाँ जी, यस, चेतनदीप. सर प्रैक्टिकल फाइल मतलब बनानी कैसी है, मतलब कैसी प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए? नहीं सर, वो सॉफ्ट कॉपीज तो हम बना लेंगे, उसको प्रिंट करके मतलब किस में लगा के रखनी है? प्रिंट करके देखो, प्रिंट करके आप A4 साइज की पेपर होते हैं, A4 साइज शीट्स, आप उनका प्रिंट लगा के और आप उसको बाद में स्पाइरल बाइंडिंग करवा लो उसकी. ठीक है. और साथ साथ में क्या करो, आप उसकी स्नैपशॉट लेके, प्रोग्राम की आउटपुट की स्नैपशॉट लेके, ठीक है, उसका भी साथ में प्रिंट ले लो. वर्ड में बना लो ना. आप क्या करो, बेसिकली जो फाइल होती है वो वर्ड में बनाओ. ठीक है, पाइथन में प्रोग्राम लिखो, ठीक है, उसका कोड कॉपी पेस्ट कर लो उधर MS वर्ड में, और फिर जो भी प्रोग्राम की आउटपुट है उसकी एक स्नैपशॉट लेके उधर पेस्ट करके उसका प्रिंट ले लो. ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट है तो डोंट हेजिटेट. ये नहीं है कि हमने एक बार डिस्कस कर लिया कोई पॉइंट एंड नो वन शुड आस्क एनी पॉइंट रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल. किसी को भी कोई डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, और ये नहीं है कि अगर किसी को कोई हेजिटेशन है कि सर मेरे को पाइथन नहीं समझ आ रही, सो दिस इज नॉट दैट कि आज हम क्लोज कर रहे हैं कि अब पाइथन के बारे में कोई क्वेश्चन ना करे. सो किसी को शुरू में प्रॉब्लम है, लास्ट में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन. यस, वंशिका. सर मैंने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, उसमें मैंने एक साइड कोडिंग लिखी है हैंड रिटन, और दूसरी साइड मैंने पेस्ट की है कोडिंग्स. तो सर ऐसे भी बना सकते हैं? देखो, डबल काम किस लिए करना है, एक ही चीज को दो साइड पे क्यों लिखना है बेसिकली. ये तो चलो आपने बना लिया, अब उसको आप खराब ना करना. जैसे है वी विल एक्सेप्ट दैट फाइल, बट दिस इज फॉर द अदर स्टूडेंट्स कि अगर एक चीज का प्रिंट आउट ले रहे हो, सो देयर इज नो फन ऑफ आप उसी चीज का आप हैंड रिटन भी लिखो आप उसको. तो अगर आपने लिख लिया है सो दैट विल बी एक्सेप्टेड एज इट इज, पर बाकी ना आप ऐसा करो, हैंड रिटन बना लो या प्रिंट आउट लगा लो. यस वंशिका. नहीं सर, कोडिंग के जो कोडिंग की आउटपुट है उसका प्रिंट आउट निकालना है, बाकी जो पाइथन का कोड है मैं समझ गया कि प्रोग्राम तूने हैंड रिटन लिखा हुआ है और जो आउटपुट है उसकी तूने स्नैपशॉट्स डाल दी हैं. सो दैट्स एक्सेप्टेबल. ठीक है.
यस, स्टिल अगर कोई स्टूडेंट लेट आया हो, किसी का भी स्टिल कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दी प्रैक्टिकल फाइल, सो ठीक है। और दूसरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ रिगार्डिंग दी पाइथन, अगर देखो जितना हम +1 में काम कर लेंगे, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर है। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि आई एम वीक इन पाइथन, सो वी कैन अरेंज ए डिफरेंट सेशन आल्सो, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरे को शुरू से ही नहीं समझ आ रही कि पाइथन कैसी है, ठीक है, तो वी कैन, हम इस क्लास के अलावा एक और क्लास, एक जॉइंट क्लास फॉर्मुलेट कर लेंगे एंड विल बी आस्क्ड, बिकॉज मैंने आज काफी स्टूडेंट्स के साथ फॉलो अप किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं which are not basically joining these classes regularly। किसी का कोई ट्यूशन के साथ क्लैश है, कोई बोल रहा है कि सर मेरी आईज में प्रॉब्लम है, क्लियर। तो बट ये है कि उन्होंने बेसिकली बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया है कि दैट इज नो, हमें पाइथन तो आती नहीं, अब सर बहुत आगे निकल गए हैं। तो उस चीज सिनारियो को सॉर्ट आउट करने के लिए एक हम एक्स्ट्रा इस रेगुलर क्लास के अलावा एक और क्लास फॉर्मुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें वो सारे स्टूडेंट्स दे कैन बिकम दी पार्ट जो स्क्रैच से, जीरो से हम शुरू करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, क्लियर। बिकॉज प्रोग्रामिंग में ये होता है कि अगर हम शुरू में से हमारे पास कोई पॉइंट स्किप कर गया, लेटर ऑन इसमें ऐड करना, क्लियर, दैट्स ए बिट डिफिकल्ट जॉब। तो ये नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट को ऐसी डिफिकल्टी आ रही है तो हम एक कॉमन पूल, आप मेरे को एसएमएस कर दो, एक हम जूम पे एक सेशन अरेंज कर लेंगे, क्लियर। तो एक हम सेशन जो है अलग से शाम को लगा लिया करेंगे ऑन डेली बेसिस फॉर फ्यू डेज, सो दैट जब आप इस लेवल पे आ जाओगे, सो नो यू कैन ज्वाइन दिस नॉर्मल क्लास आल्सो। यस, और किसी की कोई क्वेरी है? यस, so I think the question regarding this practical file are now sorted out and moving back to the topic which we were discussing earlier, ठीक है। तो इसमें हम एक क्वेरी डिस्कस कर रहे थे, that was a table, so that was a salesman table basically। Yes, so this is the table in the question number 38 and we have sorted out now in the question number 38 we have solved A B C D 4 queries। इसमें से ये सेकंड क्वेरी हमारी रह गई थी, क्लियर। सेकंड क्वेरी क्या थी हमारी? डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द अकरेंस ऑफ टीए स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये ऊपर हमारे पास सेल्समैन टेबल था और नीचे हमारे पास क्वेरी जो बी क्वेरी थी, दैट इज हमने पोजीशन बतानी है ऑफ द अकरेंस ऑफ टीए स्ट्रिंग। ये जो टीए स्ट्रिंग आ रहा है सेल्समैन के अंदर, उसकी हमने पोजीशन बतानी थी, अकरेंस, पोजीशन ऑफ अकरेंस, कि वो किस पोजीशन के ऊपर अकर कर रहा है, ठीक है जी। तो किसी ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? एनीवन हु हैज ट्राइड आउट दिस क्वेश्चन? So I will be just sharing the screen and just wait। So this is the क्लियर। तो ये टेबल था हमारे पास, सेल्समैन टेबल है हमारे पास, क्लियर। सो इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना था अभी? पोजीशन ऑफ दिस टीए स्ट्रिंग।
So for this we have a select. इसके लिए हमारे पास जो मेथड है दैट इज पोजीशन मेथड इज, स्ट्रिंग का नाम है हमारे पास TA इन, और बेसिकली उसको हमने कहां पे सर्च करना था, ये सेल्समैन के नेम में सर्च करना था उसको। सो दैट शुड बी, एट्रीब्यूट का नाम है हमारे पास एस नेम एंड द टेबल नेम इज सेल्समैन। ओके, तो इन द आउटपुट यू कैन सी कि ये पोजीशन बताइए टीए की पोजीशन, जो पहला था बीदा मेहता के अंदर टीए जो है वो इस 10th पोजीशन पे आ रहा है, और टीए जो नेक्स्ट जो आ रहा है वो आई थिंक ये जो गौतम नेम था, गौतम नेम के अंदर ये टीए है दैट इज अपीयरिंग एट द 4th लोकेशन। क्लियर? सो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द अकरेंस ऑफ टीए स्ट्रिंग इन द सेल्समैन। क्लियर? सो जिन स्टूडेंट्स ने जैसे कल किया था, I think they will be familiar with this one. Clear? How to search the TA string in S name. S name is basically the salesman name है। S name stands for salesman। तो ये salesman टेबल में से हमने सर्च करना था। हाँ जी, yes, there is a query by Gulin, yes। हाँ जी सर, जैसे हम इसमें जैसे सिलेक्ट पोजीशन फिर ब्रैकेट लग के हमने लिखा TA इन एस नेम, फिर उसको हम एक नाम असाइन कर देते हैं ना सर उस कॉलम को, तो कर दो। सर उसके बाद सर वो कॉलम अपीयर क्यों नहीं होती टेबल के अंदर? वो कॉलम कहाँ पे नहीं अपीयर होती? टेबल के अंदर सर। नहीं, बेसिकली उस कंसेप्ट को, ये जो आप बोल रहे हो ना कि जैसे हमने यहाँ पे सेल्समैन का नाम रख लिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नाम रख लिया, तेरे नाम से रख देता हूं मैं ऐसे, तो ये हेडिंग क्या बन गया, ये गुलीन बन गया। ये टेम्परेरी होता है बेसिकली, ये हमने कोई टेबल के अंदर चेंज नहीं किया होता है इसके अंदर। दिस इज दी नॉट द पार्ट ऑफ बेसिकली दैट वी हैव मेड चेंजेस इन द टेबल। जब भी हम कोई हेडिंग देते हैं, सो दैट इज जस्ट फॉर क्वेरी के रिजल्ट को डिस्प्ले करने के टाइम पे ही वो हेडिंग आएगा, उसके बाद वो टेबल में कोई चेंज नहीं होगा। यू कैन सी हियर, जैसे मैंने इसका सारे का नाम गुरलीन रख दिया है, सो ये जो और बेसिकली हेडिंग है ये सिर्फ क्वेरी के रिजल्ट में ही आएगा, टेबल का एट्रीब्यूट में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? एंड दी सर, हाँ जी, अगर करना हो तो सर कैसे करना करेंगे? हो तो वो भी मैं तेरे को बता दूंगा, जस्ट वेट फॉर। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन ना अपने पास नोट करके ना, ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ऐसे पता क्या होता है, सारे लेक्चर का रिदम धीरे धीरे करके वो 1-to-1 डिस्कशन हो जाती है, बाकी सारी क्लास वो धीरे धीरे करके वो बोलेंगे कि सर आप गुरलीन को बता दो, हम चले जाते हैं चाय पीने। ठीक है, सो ट्राई टू नोट डाउन योर क्वेरीज। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज, आई विल शो यू द टेबल अगेन। सेल्समैन, so this is the table we have। ठीक है, बेसिकली इसमें सारे सेल्समैन का रिकॉर्ड है। अब लेट्स से मेरा टास्क है दैट आई वांट टू अपडेट दी सैलरी। अब मैं किसी भी, अब मेरे को लगा कि 6 मंथ बाद मेरे को जैसे कोई भी एम्प्लॉय नेम है, लेट्स से सेकंड एम्प्लॉय KL सहाय, तो KL सहाय की मैं जो सैलरी है वो 10,000 इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। ही हैज परफॉर्म्ड वेल और लाइक दैट, कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो कैसे हम सैलरी को अपडेट कर सकते हैं? वी हैव डन दी अपडेट ऑपरेशन अर्लियर आल्सो। तो समवन हु इज कॉन्फिडेंट टू आंसर, कैसे हम ये सैलरी को 10,000 इंक्रीमेंट कर सकते हैं इस टेबल के अंदर? Yes, anyone? Yes, Vanshika is ready to answer. Yes, wait Vanshika. हाँ जी बताओ। Update salesman. Update and the name of table is salesman. Set Yes. salary is equal to Salary is equal to 10,000. ठीक है, जैसे जिसकी भी सैलरी है, सैलरी प्लस उसमें 10,000 की इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, यस। पहले टेबल नेम तो टेबल नेम हो गया, हाँ यस। वेयर
S number, or we can say that S name. S हाँ number. ठीक है, S नंबर ही रख लेते हैं। S नंबर थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू दैट H नेम से, उसमें डॉट्स वगैरह हैं। Is Yes. equal to A02. Yes, good Vanshika. Clear. So you say that here you are able to see the ठीक है, ये विंडो दिखाई दे रही है आप लोगों को? वंशिका, you are able to see this? Yes, sir. हाँ, so now you can see that the earlier table and in the next table, yes, the salary of, ये तो मेरे को लगता है ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया कुछ, 10,000 की जगह मेरे को लगता है 1 लाख इंक्रीमेंट हो गया इसकी, ठीक है। सो दिस इज एक जीरो एडिशनल पड़ गई है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू नो दैट वी कैन रेक्टिफाई दैट सैलरी आल्सो, ठीक है। तो अपडेट कमांड के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू कैन फोकस अपॉन द सिंटैक्स ऑफ द अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है। ये है हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट के बाद अपडेट इज द कीवर्ड, देन इज द नेम ऑफ द टेबल, देन इज द सेट कीवर्ड। सेट के बाद हमें जिस कॉलम में हमने चेंजेस करने हैं उस कॉलम का नाम, एंड जो भी हमने उसके अंदर चेंजेस करने हैं इक्वल टू के बाद वो सारे चेंजेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने सैलरी को ये 10,000 इंक्रीमेंट करना था, हमने 1 लाख कर दिया इंक्रीमेंट, क्लियर। सो नाउ वी हैव बेसिकली मिस रिटन दिस वन, एंड बाद में हमने क्या लगा दिया उसमें, वेयर कंडीशन लगा दी, वेयर द सेल्समैन नंबर शुड बी A02। तो KL सहाय की जो सैलरी है वो 10,000 की बजाय क्या होगा, 1 लाख होगी इंक्रीमेंट। बट यू नोट डाउन दी बेसिकली सिंटैक्स ऑफ दिस अपडेट, क्लियर। सो अपडेट का सिंटैक्स हर किसी को क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर अपडेटिंग दी, परफॉर्मिंग द अपडेशन इन दी टेबल। और अपडेशन जो है, अपडेशन स्टेटमेंट, ठीक है, मेजर हमारे पास 2 कैटेगरी की स्टेटमेंट्स हैं, DDL एंड DML। सो अपडेशन स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ DDL स्टेटमेंट, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो दिस शुड बी आल्सो क्लियर दैट दिस अपडेट कमांड इज पार्ट ऑफ DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास the next important operation is how to add a column, ठीक है। जैसे ये जो आप एग्जिस्टिंग टेबल देख रहे हो, अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, अब इसके अंदर मैं एक सिटी कॉलम इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं। सो हु विल प्रोवाइड मी द हिंट, कैसे हम एक कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं इन आवर एग्जिस्टिंग टेबल? एनीवन? So Bhavya is ready to answer. Yes, Bhavya. So the syntax will be alter table. Yes, wait. Alter table. Alter table. Salesman. Yes. Add. City. Add. Column कर लेते हैं. Keyword column we can write. Yes. City. Then data type. Then data type. Very good. Yes. Thank you, Bhavya. So this is the basically syntax. Basically अल्टर स्टेटमेंट के बारे में दी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अल्टर टेबल जो स्टेटमेंट होती है वो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस स्टेटमेंट से हम टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करते हैं, दैट स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ DDL, वो डाटा डेफिनेशन का पार्ट बन जाती है। DML स्टेटमेंट वो होती है जो डाटा के अंदर मैनिपुलेशन करती है, और अल्टर स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो टेबल के स्ट्रक्चर के साथ अल्टरेशन करती है। सो अल्टर स्टेटमेंट इज बेसिकली ये DDL statement. So that's how the statement is executed, and you see here, ये देखो अब city जो है, city एक कॉलम जो है वो ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है।
और 1 by 1 यूजिंग दी अपडेट स्टेटमेंट आप सभी सेल्समैन को क्या कर सकते हो, उसको सिटी असाइन कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे अब हमने ये सारे टेबल के सेल्समैन के सिटी अलोकेट करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ दी अपडेट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन इज, अब मैं इसी एट्रीब्यूट को डिलीट करना चाहता हूं, आई वांट टू डिलीट द सिटी एट्रीब्यूट नाउ। सो हु विल टेक द लीड इन आंसरिंग द क्वेरी? Yes. My next question is, I want to delete the, जो मैंने सिटी कॉलम अभी ऐड किया है उसको डिलीट करना चाहता हूं। I want to delete that column from the table. Yes, वंशिका। Yes, हर्षिता, आप बताओ, हर्षिता। Yes. Sir, alter table salesman. Yes. Then drop the column name which we have to drop. Drop city, yes. So clear. So one row affected, and now you can see that the city column has been removed. So this is how we can basically, again, जो drop statement है basically now it deletes the content as well as the structure also. ठीक है, तो structure में भी वो changes कर देगा because we are using the alter table statement. Clear? So these are the different operations that we have applied on the same table, that is the salesman table. Yes, किसी का कोई question है? Any question till now? So now I will share one more query. Yes. ये क्वेरी दिखाई दे रही है सभी को? टेबल दिखाई दे रहा था? Yes, sir. So this is basically a homework for the day. ये एक टेबल दिया हुआ है, this is a table is given जिसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट है vehicle number, type of the vehicle, company who manufactures that vehicle, price of that very vehicle, and then the last attribute is quantity. So you have to make this table, and then finally you have to answer the 3 questions. Write the SQL commands to answer. 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर और टेबल दिया हुआ है। नोट कर लोगे इसको? and keep this vehicle number as primary key. vehicle number को as a primary key रखना है इसको।
किसी ने स्नैपशॉट लेनी है, स्नैपशॉट ले लो, दैट इज द बेस्ट वे। आप अगर इसकी स्नैपशॉट ले लो एंड यू कैन, फोटो से भी आप लोग ये क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा उसको मैग्नीफाई करके आप इसकी स्नैपशॉट ले लो एंड अगर आप नोट करना चाहते हो यू कैन नोट डाउन आल्सो व्हाटएवर द वे यू वांट। Yes, the question is bit on the difficult side. Yes, Chetandeep. यस सर। yes Chetandeep, क्वेश्चन नोट किया है? हाँ जी सर। कैसे नोट किया इसको? सर फोटो खींच लिए सर, एक मिनट बता। वेरी गुड। सो फोटो खींच के कर लो, कैसे भी कर लो एंड नो नोट करके तो टाइम लग जाएगा थोड़ा, स्नैपशॉट लेके ही दी बेस्ट वे है, ठीक है जी। एंड मूविंग बैक टू दी, जो हमने टॉपिक शुरू किया था थ्योरेटिकली, दी वी वर फोकसिंग ऑन दी एसक्यूएल। किसी को क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट है, यू कैन आस्क नाउ। क्वेश्चन नहीं किसी का नोट हुआ, आई कैन शो यू दी स्क्रीन अगेन एंड यू कैन नोट डाउन। यस श्रिया, करोगे ट्राई इसको या? यस सर। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी ने कोई स्नैपशॉट लेनी है कैन मेक इट ट्राई। Yes, so moving back to the SQL, last we have basically, yes, जितने ये databases यहाँ पे mention किए हुए हैं, एक MySQL है, Postgre है, Oracle है, SQLite है, Microsoft SQL Server है। इसके अलावा कोई बता सकते हो किसी और, किसी को भी किसी डेटाबेस का नाम पता होगा? एनीवन हु नोस द नेम ऑफ ए database software other than the list that I have shown you? Clear? At the bottom of the slide, so these are some of the SQL database management systems, SQL based। MySQL है, Postgre है, Oracle है, SQLite है, Microsoft SQL Server है। So Bhavya, yes Bhavya? Sir, MS Access. MS Access, very good. Yes. Anyone else? Yes, Shriya? Sir, MongoDB. MongoDB, very good. MongoDB, no, this is also one of the very popular database. और भाई बाकियों के लिए काम मिल गया कि आज थोड़ा गूगल पे सर्च करना, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड टास्क। मैंने जब मैं लेक्चर दे रहा था मैंने बोला था कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेटाबेसेस और हमें 4-5 से आगे किसी का नाम नहीं पता है। तो अगर हर एक स्टूडेंट एक कंट्रीब्यूट कर देगा तो 10 कलम और ऐड कर लेंगे अदर देन दिस। क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक यू विल वर्क ऑन दिस। ठीक है जी। लास्ट हमने जो इसके डिस्कस किए थे फीचर्स, पोर्टेबिलिटी। कोई पोर्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट इज पोर्टेबिलिटी, होती क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये प्रोग्रामिंग में पोर्टेबिलिटी वर्ड बहुत ज्यादा यूज, और वी से दी डाटाबेस, जावा जो है, जावा इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये पोर्टेबिलिटी क्या होती है? ये यस श्रिया? So portability usually means that it can run on any operating system. Yes, without yes. any restriction. Independent. No, one of the feature of Java is that it is independent of the platforms. It is independent of the operating system. Means it works across the platforms, across the operating systems. So this is how we meant by the term portability. और कोई रियल लाइफ में से हम एग्जांपल बता सकते हैं? एनी रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पोर्टेबिलिटी? यस गुरलीन?
सर पोर्टेबिलिटी की जैसे अलग अलग टर्म्स में ले तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं सर। हाँ, कोई बता दो एक सर मतलब। अच्छा जैसे हमने श्रिया ने बताया, जैसे उसने सिंपल एग्जांपल दिया कि हम डिफरेंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट में इसमें रन कर सकते हैं। अब सर हम उसको भी लैपटॉप को भी कहते हैं वो बहुत पोर्टेबल है। हाँ। मतलब हम उसको एवरीवेयर कोई कहीं भी जाके उसको हम यूज कर सकते हैं, कोई हाँ, वर्ल्ड के कोने में जाके उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि मोबाइल उससे ज्यादा पोर्टेबल मोबाइल है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर। देखो देखो हाँ जी। देखो, जो डेस्कटॉप है वो तो पोर्टेबल नहीं है, सर जो लैपटॉप है वो उससे ज्यादा पोर्टेबल है, और उससे ज्यादा पोर्टेबल जो है दैट इज मोबाइल इज नो दैट इज मच मोर हैंडी एंड इजी टू कैरी फ्रॉम हियर टू देयर। एंड नाउ दिस इज वन मोर एग्जांपल गिवन बाय दिस very good example by Gurleen. Yes, anyone who wants to say something on portability? पोर्टेबिलिटी के नो दैट गुरलीन हैज बेसिकली पॉइंटेड आउट कि इसके डिफरेंट मीनिंग है। अगर हम जावा की बात कर रहे हैं डिफरेंट वे से, दूसरा हमने हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में बता दिया पोर्टेबिलिटी में। और पोर्टेबिलिटी का जैसे मैं आज ही सुबह न्यूज सुन रहा था, तो न्यूज के अंदर वो एक ऐड आ रही थी, वो ऐड आती है कौन सा, वो जो आयुष्मान का जो कार्ड है, तो वो बोल रहे हैं कि आयुष्मान का कार्ड भी जो है वो पोर्टेबल है। आयुष्मान भारत का सुना होगा आपने, वो एड सी आती है आयुष्मान भारत की, एक एड आती है, उसमें बोल रहे हैं कि वो उसका जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मींस दैट नो यू कैन यूज इट इन पंजाब, यू कैन यूज इट इन हरियाणा, द सेम कार्ड इज नो you can apply in Karnataka also. So that is the meaning of portability, no, that this is very common term. Basically it is used in the programming side, clear, databases में भी इसका use होता है। The next is we have the another features of security we covered yesterday, connectivity and query languages. ये connectivity है, जैसे ये देखो हम Python के थ्रू भी हम डाटा MySQL को कनेक्ट करते हैं ना, क्लियर। नो +2 के अंदर जब आप पढ़ोगे, सो देयर इज ए डेटाबेस कनेक्टिविटी के ऊपर एक चैप्टर है पूरा, क्लियर, हाउ वी कनेक्ट विद द नो। आपने जावा के साथ भी की होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोज हु हैव स्टडीड जावा। क्या श्रिया आपने पढ़ी थी जावा, उसके अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी की थी? सर डाटाबेस कनेक्टिविटी नहीं की थी, बट इंपोर्टिंग की थी, वेरियस पैकेजेस को इंपोर्ट किया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर हम जावा के अंदर जो कोड लिखते हैं ना, जो जावा के अंदर कोड लिखते हैं, एंड द सेम कोड वी हैव टू राइट फॉर डाटाबेस कनेक्टिविटी इन पाइथन। और पाइथन के अंदर जस्ट एक लाइन का कोड है, सिंगल लाइन कोड, एंड यू कैन डू कनेक्टिविटी विद योर डाटाबेस। जैसे हमने MySQL के साथ अगर हम कनेक्टिविटी करने हैं तो एक लाइन का कोड है जिससे ये कनेक्टिविटी पॉसिबल हो जाती है। सोनी we will be connecting this MySQL with Java also in the maybe in +2, ठीक है जी। So next है हमारे पास that the types of SQL commands. So we have different types of SQL commands. जैसे आज ही हम फोकस कर रहे थे create, alter, this is the part of DDL. Then is the data query language. Data query language है basically नो जिससे हम बेसिकली क्वेरीज के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो इसके लिए उसने एक ही स्टेटमेंट मेंशन की हुई है, सिलेक्ट। कई जगह ये DQL को अलग से लैंग्वेज ट्रीट नहीं करते, इसको डाटा मैनिपुलेशन का पार्ट ही बना देते हैं, क्लियर। जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो जब पहले हमने ये DQL के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, बिकॉज वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि DQL इज बेसिकली पार्ट ऑफ दिस डाटा मैनिपुलेशन, क्लियर। तो कई जगह इसको डाटा मैनिपुलेशन का पार्ट लिखा होगा, कई जगह इसको सेपरेट लैंग्वेज लिख दिया हुआ, क्वेरी लैंग्वेज। थर्ड है हमारे पास दिस डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो हियर द ऑपरेशंस आर इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। ये तीन बेसिक ऑपरेशंस है विच आर द पार्ट ऑफ DML। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में है कि अगर हमने ग्रांट, जैसे अगर हमने किसी को मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के अंदर किसी को परमिशन ग्रांट करनी है, ठीक है। जैसे आप एज एडमिन काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर यूजर को कोई राइट्स देना चाहते हो, तो उन राइट्स को देने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड है। फिर रिवोक क्या है? रिवोक उसका उल्टा है कि अगर हम किसी से राइट्स वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिवोक कमांड का यूज करेंगे, ठीक है जी। फिर ऐसे ही हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है दिस इज कमिट। कमिट इज इक्विवेलेंट टू सेव कमांड। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली, जैसे हम डाटाबेस के अंदर काम करते हैं तो हमने कभी भी कमिट स्टेटमेंट का यूज नहीं किया हुआ, तो कमिट, अगर आप कमिट करते हो तो कमिट का मतलब है कि हमने जितने भी ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं दे विल बी परमानेंटली स्टोर्ड इन योर डाटाबेस।
तो इन मोस्ट ऑफ द डेटाबेस कमिट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, वी नीड नॉट टू स्पेसिफिकली मेंशन दी दिस कमिट स्टेटमेंट। बाकी जो इसके साथ रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, वन इज रोल बैक। तो रोल बैक है अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को हम रोल बैक करना चाहते हैं, वी वांट टू गो टू दी प्रीवियस स्टेटस। जैसे हम MS वर्ड वगैरह में रीडू करते हैं, रीडू, तो दी उसी की तरह ये रोल बैक कि हम अपनी करंट ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करके, मींस उसको उसके जितने जो चेंजेस किए हैं उसको हम रोल बैक करके वी गो टू द प्रीवियस स्टेटस। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट का मैक्सिमम यूज होता है रिकवरी के लिए, ठीक है। सेव पॉइंट का मतलब है कि जैसे एक सेव पॉइंट हमारा 10 बजे हो गया, दूसरा 10:10 पे सेव पॉइंट आ गया, नेक्स्ट 10:20 पे आ गया। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा डाटाबेस कभी क्रैश कर जाए तो रिकवरी के लिए द सेव पॉइंट्स प्लेज ए वेरी वेरी क्रिटिकल रोल व्हेन वी हैव टू बेसिकली रिकवर आवर डाटाबेस। Clear? So that is the basic of this SQL, and we will continue from here onwards on the SQL part also. Yes, any query you have at the end of the lecture? किसी की भी कोई query हो? Yes, Gurleen? नहीं सर आ रहा था। हाँ चलो ठीक है। Thank you very much. Thank you everyone for patiently listening to the class. Thank you, beta. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.